नमः संस्कृताय नमो नमः। प्यारे बच्चों, आज हम अपनी कक्षा में पढ़ेंगे संधि परिचय। संधि का अर्थ, शाब्दिक अर्थ हिंदी में हम आप पढ़ते हैं जोड़ होता है। संधि माने जोड़। आप मैथ लगाते हैं तो वहां भी प्लस माइनस करते हैं। तो वैसे हमारे यहाँ संस्कृत में, व्याकरण में जो संधि है, संधि का अर्थ जोड़ से होता है। आज का जो हमारा प्रकरण है संधि परिचय अर्थात संधि परिचय। तो हम आज आपको बताएंगे संधि होती कितनी है और उसमें स्वर संधि क्या है। आइए देखते हैं। संधि परिचय अर्थात संधि परिचय। बच्चों, आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा कि आप लोग ज्यादातर हिंदी में ही पढ़ते हैं, तो आज हमने उस परिभाषाओं को संस्कृत में कन्वर्ट करके आपको संस्कृत में ही बताने का प्रयास किया हिंदी के माध्यम से। ध्यान दीजिएगा। वर्णद्वयस्य मेलनेन या विकारः परिवर्तनम उत्पद्यते सा संधि कथ्यते। अर्थात वर्णद्वयस्य, वर्ण मन शब्द, द्वयस्य वर्ण अक्षर, द्वयस्य दो अक्षरों के मिलने से, या जो विकारा परिवर्तन, विकार माने परिवर्तन, उत्पद्यते माने होता है या जो परिवर्तन होता है, सा संधि कथ्यते। अर्थात दो वर्णों के मिलने से जो परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। अब इसी क्रम आगे देखिएगा। संधि त्रिधा, संधि त्रिधा अर्थात संधि तीन होती हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। कितनी होती है? तीन। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब इसी क्रम में हम आपको स्वर के विषय में बताते हैं आज। ध्यान दीजिएगा। स्वरद्वयस्य मेलनेन या विकारः भवति सः स्वर संधि कथ्यते। स्वरद्वयस्य मेलनेन, दो स्वरों के मिलने से, या विकारः भवति, दो स्वरों के मिलने से जो विकार या परिवर्तन होता है, सा स्वर संधि कथ्यते, वह स्वर संधि कहलाता है। अब इस स्वर संधि कैसे है, आइए हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण, एक शब्द है हिमालय। हिंदी में कहते हैं हिमालय, हमने विसर्ग लगाया हिमालय। हिमालय में हिमालय पर्वत। अब इसको देखिए, पेपर में आ सकता है, आपके यहाँ परीक्षाओं में आता है। अगर एक विग्रह पद है, संधि अर्थात संधि माने जोड़ना, विच्छेद मीन्स तोड़ना। यदि यह विच्छ टूटा हुआ पद है तो संधि कैसे करेंगे, आइए समझते हैं स्वर संधि। हिम धन आलय। हिम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हिम अर्थ होता है बर्फ। आलय मीन्स घर, आलय बर्फ का घर। तो ये तो हिंदी अर्थ हो गया। अब ये हिमालय बना कैसे, समझिएगा। स्वर संधि में हमने पढ़ा स्वरों का स्वरों से जो मेल हो, तो स्वर संधि में देखिएगा, स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। तो इसी में हमने आपको एग्जाम्पल देके केवल आज समझाया है कि स्वर संधि में बनता कैसे है। हिम, हिम म का अ, हिम आप बोलेंगे जब उच्चारण करेंगे तो म में आ, क्योंकि आपने पढ़ा है कि बिना स्वरों के व्यंजन का कोई औचित्य नहीं होता है। तो हिम म का अ, और इधर आलय, आलय का आ, दोनों जब मिल करके बड़ा बनते हैं, दीर्घ संधि का सूत्र होता है अका सवर्णे दीर्घा। अका सवर्णे दीर्घा, इसको हम आपको आगे बढ़ाएंगे। आज हम केवल स्वर संधि का परिचय दे रहे हैं। आ और आ मिलकर के बड़ा आ। तो जो ये हिम है, ये जो हिम है, यहां हमने लिखा हिम, ये अपने पास था पहले से। अब ये जो आ है, दोनों का विकार बड़ा आ बन गया, तो आ की मात्रा के रूप में लग गया, तो लया अपने पास पहले से है, तो हो गया आपका हिमालय। ठीक है। अब इसी क्रम में गिरीशा, ई का गिरी, री रा का ई आया गिरी, और इधर ईसा, गिर मीन्स पहाड़। ईसा, ईसा का अर्थ ईश्वर से होता है, भगवान से होता है, जो गिरीश है। अब देखिएगा, इधर का बड़ा ई और ये छोटा ई मिलके बड़ी के रूप में एक गिरीशा आपका शब्द हो गया। आशा करते हैं कि आज आपने संधि परिचय में संधि के विषय में जाना, और हम अगले वीडियो में हम आपको स्वर संधि के 5 प्रकार जो होते हैं आपको आगे बताएंगे। नमः संस्कृताय नमो नमः।